बचपन से अब तक हम सबको कभी ना कभी हर वक्त जब भी ये पूछा गया आपका नाम क्या है, आपने हमेशा अपना नाम कहा है। जो भी आपका नाम है, चाहे रोहित हो, रवि हो, प्रिया हो, कुछ भी और जो भी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, क्या सच में आप रोहित, रवि और प्रिया हैं? क्योंकि ये जो नाम है ना, जिसे आप सोचते हैं कि ये नाम आपका खुद का है, क्या ये नाम सच में आप हो? क्या ये नाम देने से पहले आप नहीं थे? आपका जब नामकरण हुआ उससे पहले भी आप थे। और ये जो नाम है ना, ये सत्य नहीं है। ये तो बस इसलिए दिया गया है समाज में इंटरेक्ट करने में थोड़ा सुविधा हो जाए, इंटरेक्शन में कोई असुविधा ना हो, इसलिए इस नाम को दिया गया है। ये नाम बहुत ही उपयोगी है परिवार के लिए, समाज के लिए, और ये नाम बाकियों के यूज करने के लिए है, हमारे लिए नहीं। दूसरे लोग हमें रोहित, रवि के बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब खुद आप अपने को रोहित और रवि मानते हैं, तब से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ये नाम दूसरों की यूज करने के लिए, आपके खुद के लिए नहीं है। आप खुद अपने को रोहित और रवि मत माने। और जब आप मानते हैं, जो कि सभी मानते हैं, वो एक बेहोशी है। अगर आप अपने आप को रोहित और रवि मानते हैं तो आप ये बेहोशी से कर रहे हैं, और इसी बेहोशी के कारण सभी लोग दुखी होते हैं, जो कि सत्य नहीं है, जो कि इल्यूशन है। और इस बेहोशी के चलते हम पूरे जीवन भर सिर्फ इस रोहित और रवि को खुश करने में व्यस्त होते हैं, सिर्फ उसको ही खुश करना चाहते हैं, उसका सम्मान रखना चाहते हैं, और जो असली हम है, जो हमारा असली स्वरूप है, उससे भटक जाते हैं। और जो झूठा है, जो गलत है, जो झूठ है, जो कि आपका नाम है, उसको बड़ा करने में आप लग जाते हैं। और जो आपका असली स्वरूप है, उससे आप भटक जाते हैं, उससे आप बहुत दूर चले जाते हैं। और इसी कारण से सभी लोग दुखी होते हैं। इसीलिए लाओ त्सु कहते हैं, जिसका नाम दिया जा सके वो शाश्वत नाम नहीं है, और जिसका नाम ना दिया जा सके वही हकीकत में अविनाशी है। और नाम देने की क्रिया ही सभी वस्तुओं का मूल है। मतलब वो ये समझा रहे हैं कि जो अविनाशी है, जो सत्य है, जो आप खुद हैं, उसका कभी नाम नहीं दिया जा सकता। जो भी हम बाहर से जन्म लेने के बाद लेते हैं, वो एक काम चलाओ नाम है, वो बस यूज करने, समाज में यूज करने के लिए, वो सत्य नहीं है। अगर और हम लोग उसको सत्य मान के बैठते हैं, इसलिए हमारा प्रॉब्लम वही से शुरू होता है। ये एक झूठ चीज है। जो सत्य है वो अलग है, सत्य इस काम से परे है, और जो सत्य है वो आप खुद हो। और उस सत्य को कोई नाम नहीं दिया जा सकता, और वो हकीकत में अविनाशी है। और हम जो इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, ये सब प्रॉब्लम्स सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि हम अपने जो रियल सेल्फ है उससे भटक जाते हैं, और जो फेक सेल्फ है, जो फेक नाम है, उसको रियल मान के चलते हैं। इसी कारण से सभी दुख शुरू होते हैं। इसलिए वो कहते हैं नाम देने की क्रिया ही सभी वस्तुओं का मूल है, वहीं से हर चीज का शुरुआत होता है। क्योंकि हम जो हकीकत में, जो असलियत में है, उससे भटक जाते हैं, हमारा जो असली स्वरूप है उससे भटक जाते हैं। अब मैं इस बात को और एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जितने भी महान ज्ञानी लोग होते हैं, जैसे कि बुद्ध, क्राइस्ट, सोक्रेटिस, रामकृष्ण परमहंस, ये लोग इस सत्य को जानते हैं। इसलिए वो लोग जो झूठा चीज होता है ना, उसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, और जो सत्य होते हैं उसके साथ ही वो जीते हैं। वो अपने असली स्वरूप को जानते हैं, जो अविनाशी है, जिसको कुछ नहीं किया जा सकता, वो जो हमेशा के लिए हमारे, उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए जब रामकृष्ण परमहंस अपने शरीर को छोड़ रहे थे, उनका गले में कैंसर था, लेकिन तब भी वो हंस रहे थे। वो कुछ खा नहीं सकते थे, वो पानी भी पी नहीं सकते थे ठीक से, लेकिन वो मरने से पहले भी हंस हंस के मर रहे थे। वो मरे नहीं है, वो बस अपने शरीर को छोड़ रहे थे। क्योंकि हम लोग कभी मरते नहीं है, हम लोग कभी मर सकते ही नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ये मरने की क्रिया संभव ही नहीं है। मौत तो सिर्फ हमारा शरीर का होता है, और शरीर झूठा है। ये शरीर जो आपको मिला है, इससे पहले भी आप थे, इस शरीर के बाद भी आप रहेंगे, और हम इन सब झूठी चीज को रियल मानते हैं। और यही हमारा प्रॉब्लम है, हम इसको ही सत्य मानते हैं। जो हमारा असली स्वरूप है उसको सत्य नहीं मानते। इसी कारण से सभी प्रॉब्लम शुरू। आशा करता हूँ आपने मेरी बात को समझा, और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर बाकियों के साथ शेयर करें।